हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सॉलिड्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो है प्रोवाइड करता है कि सॉलिड्स कुछ कंडक्टिंग, कुछ सेमीकंडक्टर और कुछ इंसुलेटर्स क्यों होते हैं। तो बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आज हम स्टडी करने वाले हैं। बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड जानने से पहले आपको ये पता है कि जो मैटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम बात करेंगे बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स की। सॉलिड का एक सिंगल क्रिस्टल जो है वो एटलीस्ट 10⁻23 एटम्स जो है वो अपने साथ कंटेन करता है। 10⁻23 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एक सॉलिड क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक एटम है, अगर हम उसको सिंगल इंडिविजुअल गैस के फॉर्म में देखें तो गैस में एटम्स जो हैं वो दूर दूर होते हैं। तो एक का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो दूसरे को कोई इंटरेक्ट नहीं करता, परंतु क्योंकि सॉलिड क्रिस्टल के अंदर लगभग 10⁻23 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब रहते हैं, तो एक का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो दूसरे को अफेक्ट करता है और इसकी वजह से मॉडिफिकेशंस होती हैं एनर्जी लेवल्स में आउटर मोस्ट शेल की। देयर विल बी स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल लेवल इनटू लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल। और जो ये स्प्लिट एनर्जी लेवल्स हैं ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होती हैं, जिनको हम एनर्जी बैंड्स कहते हैं। तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि अगर हम गैस की फॉर्म में कंसिडर करें तो कोई इंटरेक्शन एटम्स की नहीं होती, तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम आप ऑलरेडी स्टडी करते आए हैं वही रहता है। परंतु अगर हम सॉलिड्स के केस में देखें तो क्योंकि 10⁻23 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, जिसकी वजह से एक एटम जो है दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है और इसकी वजह से एक स्प्लिट एनर्जी लेवल हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी बैंड की जनरेशन होती है। अब इस चीज को अगर हम आगे कंसीडर करना चाहें तो हम इसको एक एग्जाम्पल से स्टडी कर सकते हैं, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है सोडियम एटम के साथ। जैसे कि सोडियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन आप लोग अच्छे से जानते हैं। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर है 11। तो अगर हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है तो हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, तो मैंने इसमें यही दिखाया है कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम सिंगल गैसेस एटम के तौर पे कंसिडर करें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। परंतु अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि सॉलिड के अंदर 10⁻23 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इट मीन्स कि जो एनर्जी लेवल की इंटरेक्शन होंगी वो इसके अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि 1s की यहाँ पे मैंने 3 एटम्स के साथ दिखाया है कि 1s ही 3 में स्प्लिट हो जाएगा, 2s की भी 3 शेल्स हो जाएंगी, आगे 2p की भी हो जाएंगी, ऐसे ही 3s की भी हो जाएंगी। तो जब हम एक क्रिस्टल को स्टडी करेंगे कि हम एक क्रिस्टल को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर 10⁻23 इस तरह की शेल्स बन जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1s जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर एक लेवल पे प्रेजेंट है, वो एक एनर्जी का कॉन्टिनम बना देगा, जिसको हम एनर्जी बैंड्स के नाम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो सोडियम एटम में मैंने इसमें शो किया है कि 1s के 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s के भी 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p के भी 6n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो आपके एक एटम है दूसरे एटम से इंटरेक्ट करके एक एनर्जी बैंड की फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1s जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, 2s जो है कंप्लीटली फिल्ड है, 2p भी कंप्लीटली फिल्ड है, 3s इसमें मैंने शो नहीं किया है। बट 3s के अंदर क्या होगा? 3s के अंदर 2 चीजें जनरेट होंगी। 3s के अंदर हाफ जो है एनर्जी बैंड वो फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉन से और हाफ जो है वो एम्प्टी होगा, खाली होगा, जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फिल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है कि जो बैंड फॉर्म्ड होता है लोअर एनर्जी वैलेंस ऑर्बिटल से, उसे वैलेंस बैंड कहा जाता है। और जो बैंड स्लाइटली हायर एनर्जी का होता है, वैलेंस ऑर्बिटल का ही होता है, उसे कंडक्शन बैंड कहा जाता है। वैलेंस बैंड के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल्ड होते हैं, कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी होता है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज से आपको ये चीज क्लियर हुई कि वैलेंस बैंड की फॉर्मेशन या कंडक्शन बैंड की फॉर्मेशन होती कैसे है। तो एनर्जी बैंड बेसिकली क्या है? एनर्जी बैंड जो है ये असेंबली है। एनर्जी बैंड असेंबली है किस चीज की? लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स की। वो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स जो मॉलिक्यूल्स के पास आने से, एटम्स के पास आने से जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो इनर मोस्ट शेल के हैं, इनर मोस्ट शेल के ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड होते हैं क्योंकि ये टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। अगर जो एनर्जी बैंड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम देखें कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, वो आपको पता है हमेशा जो फीलिंग है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से फील्ड होती है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेम उसमें नहीं होंगे, हर इलेक्ट्रॉन का अपना ओन आइडेंटिकल एड्रेस होता है, ओन एड्रेस होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ओरिएंटेशन पे आपका नहीं होगा, एक पैरेलल होगा तो दूसरा एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, तो आप ये बहुत अच्छे से जान गए हैं कि एनर्जी बैंड अगर आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से कंप्लीटली फिल्ड है तो उसके अंदर कोई भी कंडक्शन नहीं होगी। जब कंडक्शन होगी तब होगी जब आपका कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो और वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके मूव करें। ठीक है, तो आप इस चीज को आगे समझने की कोशिश कीजिए कि जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है उसमें आपने 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े। आपने पढ़ा कि वैलेंस बैंड क्या होता है, आपने पढ़ा कंडक्शन बैंड क्या होता है, आपने पढ़ा फॉरबिडन बैंड क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वैलेंस बैंड है वो फिल्ड बैंड है। फिल्ड किससे? इलेक्ट्रॉन से। जैसे कि सोडियम के केस में 3s में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो अगर इसमें 2 होते तो 3s शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाती। अदरवाइज क्या होता है, जो s और p है वो भी आपकी स्प्लिट होती हैं, तो आपका जितना भी फिल्ड पोर्शन है वो वैलेंस बैंड कहलाएगा और जो अनफिल्ड पोर्शन है वो कंडक्शन बैंड कहलाएगा। और इन दोनों का जो बैंड गैप है वो फॉरबिडन बैंड कहलाएगा, या आप उसको फॉरबिडन बैंड भी कह सकते हैं, फॉरबिडन गैप भी कह सकते हैं, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैलेंस बैंड क्या चीज है? एनर्जी बैंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ होता है, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके प्रेजेंट होते हैं और ये जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम के साथ। और जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से? जो आपके वैलेंस बैंड में प्रेजेंट हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप अप्लाई करते हो तो जो कंडक्शन बैंड में जाते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फॉरबिडन बैंड क्या है? ये सिर्फ एक एनर्जी गैप है। किसके बीच में? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के एनर्जी गैप को फॉरबिडन बैंड या फॉरबिडन गैप कहा जाता है। और इन्हीं के बेसिस पर आप जो है डिफाइन करते हैं कि कोई भी मटेरियल कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और जो आपका कंडक्टर है ये आप डिफाइन करते हैं इस एनर्जी गैप की वजह से। तो इस एनर्जी गैप की वजह से हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उनकी कंडक्टिविटी वेरी करती है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो कंडक्टर्स आप जानते हैं, कंडक्टिविटी जो है उसकी जो यूनिट्स हैं वो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स होती हैं। सॉलिड्स को हम 3 तरह के उसमें डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है बहुत हाई होती है, 10⁴ टू 10⁻⁷। जबकि सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो 10⁴ से लेकर 10⁻⁻⁶ तक रहती है। इंसुलेटर की 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 तक रहती है। और क्योंकि इसको जो आप बैंड थ्योरी है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर ही एक्सप्लेन की जाती है, तो आप इसको बैंड थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा कंडक्शन बैंड, इंसुलेटर बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, उसके बेसिस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हमने डिफाइन किया था। तो जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है अगर ये ओवरलैप कर रहा है, इसके अंदर कोई गैप प्रेजेंट नहीं है, तो जो मटेरियल है दैट बिहेव्स एज कंडक्टर, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मेटल्स। ठीक है,
और जो अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो वो इंसुलेटर की तरह से काम करेगा। जैसे रबड़ है जो कि एक इंसुलेटर है, वुड इंसुलेटर है, उसके बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। और सेमीकंडक्टर्स, अगर ये एनर्जी गैप जो है बहुत कम हो, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो हम उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर, जिसका एग्जांपल आप सिलिकॉन, जर्मेनियम ये भी कंसिडर कर सकते हैं। तो लास्ट में कंडक्टर्स क्या हैं? जिनमें वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड के साथ, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कंडक्टर। ठीक है। अब जो कंडक्टर है उसके अंदर जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं वो मेटल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं। मेटल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। और इंसुलेटर जो होते हैं उसके अंदर जो वैलेंस बैंड है और अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड है वो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लार्ज रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इजीली जंप नहीं कर पाते और वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते, दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ कंडक्टिविटी। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत स्मॉल रहता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ और वो लिटिल कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा सेमीकंडक्टर के ऊपर, कि डॉपिंग से हम सेमीकंडक्टर्स को किस तरह से और उसके इफेक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।